हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव क्रांति में स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा 2024 जो 21 जनवरी 2024 को हुआ था, उसका सेकंड पाली का हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी हरमेहरा द्वीप पर स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 17 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी को खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किस आंदोलन के बाद एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिला था? तो इनको राष्ट्रीय नेता के रूप में रॉलेट एक सत्याग्रह के बाद में पहचान मिला था। भारत सरकार द्वारा खासरा और रूबेला को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसको पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2026 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसको मिलान करने के लिए दिया गया था, पूछा था कि इनमें से कौन सा गलत है। जो कि नागरहोल दिया था वहां पर तेलंगाना में, जो कि यही गलत है आंसर हो जाएगा। जो कि ओरिजिनल में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, वहां पर दिया था तेलंगाना में, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पास प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले के दौरान सूचनाओं और कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए किस विशेष रेडियो सेवा चालू किया गया था? तो प्रसारण के लिए इसको कुंभवाणी रेडियो को प्रसारित किया चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले मानव के द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एनडीए का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एनडीए का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित गलत सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में दिया था रागी, जो कि एक लोक नृत्य के है, जो कि हिमाचल प्रदेश में दिया था रागी, यही गलत है, यानी आंसर हो जाएगा। जो कि ओरिजिनल रागी कहाँ कहाँ का है? कर्नाटक का लोक नृत्य है रागी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कोरिना मार्चाडो को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो बिहार में टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित नमन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है स्मृति मांधना को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2026 कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ होगा? तो हो जाएगा ग्लासगो स्विट्जरलैंड में होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वो कौन सा उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस ऑप्शन में दिया था नियॉन होगा, बाकी सब अनगैस था। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? तो 21 अक्टूबर 2024 को यह उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया था कथन और निष्कर्ष दिया था। कथन और निष्कर्ष दिया था। कथन दिया था कि एक वस्तु एक समान चाल से एक वृत्तीय पथ पर चक्कर चक्कर लगा रही है, इस स्थिति में उसका वेग एक समान रहेगा। और निष्कर्ष दिया था, वेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है, और दिशा बदलने पर वेग बदल जाता है।
दिया था, जो कि कथन जो है गलत है और निष्कर्ष यह सही है। वेग और परिणाम, वेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है और दिशा बदलने पर इसका वेग भी बदल जाता है और कथन जो है वो गलत है। तो इसका हो जाएगा कथन गलत और निष्कर्ष सही है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया था कौन सा मिलान गलत है। खिलाफत आंदोलन दिया था 1928 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, चंपारण 17 में, असहयोग 20 में। तो खेड़ा सत्याग्रह 18 में, चंपारण 17 में, असहयोग 1920 में, खिलाफत आंदोलन दिया था 1928 में, जो कि यही हमारा आंसर होगा, गलत है। जो कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना जो दिया था, अंत्योदय अन्न योजना, यह योजना 2000 में चलाया गया था, यह दिया था, सही था यही। और यह 25 केजी अन्न प्रति माह दिया जाता था और इसमें चावल 3 रुपये प्रति केजी और गेहूं को 2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वितरण किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ नीति आयोग ने विकसित भारत @2047 के तहत कितने वर्षों के विकास और रोड मैप हेतु डेटा और डेटा और विजन संग्रहित संग्रहित किया है। तो 25 वर्ष के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है विदेह, विदेह विदेह यानी मिथिला के वह कौन से राजा थे जिनके साथ उनके पुरोहित ऋषि गौतम राहुगण ने अग्नि के माध्यम से आर्य संस्कृत का विस्तार किया था। तब विदेह माधव था वह। अगला क्वेश्चन है कि रुपया, रुपया किस देश की आधिकारिक मुद्रा है। तो यह रुपया हो जाएगा इंडोनेशिया का और रुपया, रुपया बोलेगा तो भारत हो जाएगा अपना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत की किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। तो शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया कि अक्टूबर 2024 में भारत सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 2024 में 5 भाषा को शास्त्रीय दर्जा के रूप में प्रदान किया गया था। उसमें मराठा था, जो हमारा आंसर हो जाएगा। मराठा, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली था। पांचों को शास्त्रीय भाषा के रूप में 2024 में मान्यता प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का औद्योगिक के औप- औप- औपचारिक, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का औपचारिक आरंभ किस स्थान से हुआ था। यह मेरठ से हुआ था। 10 मई 10 मई 1857 को मेरठ से किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन, अपनी पुस्तक रहेला में नारियल और पान के विस्तृत विवरण देने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था। तो यह इब्न तुता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो पाली भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नियम, हॉर्नियम का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो होनोरियम, होनोरियम का हिंदी अर्थ हो जाएगा मानदेय। क्या हो जाएगा, मानदेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जनक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो इसको कोशिका विभाजन बोला जाता है, यानी कि सेल डिवीजन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, रंगराजन समिति 2014 की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के आधार पर गरीबी रेखा कितनी निर्धारित की गई थी। तो यह निर्धारित की गई 1407 रुपये प्रति व्यक्ति और ग्रामीण में 972 रुपये प्रति व्यक्ति गरीबी रेखा से निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में ACZ का पूर्ण रूप क्या है। तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में ACZ का पूर्ण रूप हो जाएगा
स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। से ठीक। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा की परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? इसे फ्रेड हॉयल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर गुंटर ब्लोसेल को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित फसलों में से विषम के चयन करें। दिया था ज्वार, गेहूं, मक्का और चावल। तो गेहूं जो है हमारा विषम है, गेहूं जो है रबी फसल है, ज्वार, मक्का और चावल जो है खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी गैर वाष्पशील मेमोरी बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को सुरक्षित रखती है? तो यह रोम है। रैम जो है वोल्टाइल मेमोरी है, वो भुला जाती है बिजली कटने के बाद, लेकिन ये जो है अस्थायी मेमोरी बोला जाता है रोम को। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के मुख्य नेता कौन था? तो वीर कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बुक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई पुस्तक मैलाचल, प्रति परिकथा, कितने चौराहे हैं। और इसके अलावा जो ऑप्शन में होगा वो किसी और के द्वारा पुस्तक लिखा गया था, जो कि इन तीनों था भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उषा योजना का मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रधानमंत्री उषा योजना जो है उच्च शिक्षा के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मस्तिष्क में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है? यह मस्तिष्क को बाहरी झटकों और चोटों से सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में ट्रांसलोकेशन या खाद्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण है? फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो हिंदकांत पांडे को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, साबुन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है और इसका फार्मूला होता है NaOH। अगला क्वेश्चन जो है कि मोदी नगर जो अपनी औद्योगिक विरासत विरासत और शिक्षा संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में यह स्थित है? तो यह भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? यह असम में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक अधिसूचना शब्द का सबसे सटीक अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो सार्वजनिक अधिसूचना को इंग्लिश में पब्लिक नोटिफिकेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंजावुर के प्रसिद्ध राजराजेश्वरी मंदिर या उसी को बृहदेश्वर मंदिर भी बोला जाता है का निर्माण किस चोल शासक ने किया था? तो इसका निर्माण राजराज प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत के किस नंबर का टाइगर रिजर्व नामित किया गया है? तो भारत का माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 58वां टाइगर रिजर्व है।
जितने सारे क्वेश्चन हमारे पास आए थे उन सभी क्वेश्चनों को सीरियल वाइज विश्लेषण कर दिया हूँ। और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।